स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। गुरांग भाई, आप जरा ये बताइए, आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि अब जो चिंताएं थी फाइल्स को लेकर कम से कम वो पीछे छूट गई हैं, क्योंकि बैक टू बैक दो अच्छे आंकड़े आए हैं। और क्या लग रहा है कि अब जिन्होंने एंट्री नहीं की है, अभी भी वक्त है बाजार में एंट्री करने का नई तेजी के लिए? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। देखते ही देखते 22,000 के नीचे वाला निफ्टी आज 23,350 के आसपास है। और मेरे ख्याल से महज 10 या 12 दिन हुए हैं हमने वो जो स्तर देखा था और जिस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरे आकलन सही है तो 4 या 5 मार्च के आसपास हम 22,000 के नीचे गए थे और आज हम खड़े हैं 23,350 के आसपास। और ज्यादातर ये जो बढ़त पिछले 10 दिन में आई है अभिषेक, ये उसके कारण है। और हमारी तो जुबान घिस गई थी कहते कहते कि अच्छा मौका है। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश करने का बहुत ही अच्छा मौका है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या हमने अब निचला स्तर पीछे छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगले हफ्ते अभिषेक 2 अप्रैल का सामना करना पड़ेगा हमें, जो कि तारीख निर्धारित की है बहुत ही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प साहब ने। और रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो शुरू हो जाएगी। उसका असर, उसका कितना सेवाओं पे और कितनी उत्पादन के क्या क्या चीजों पर लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, कब से लगेगा, ये सब प्रश्न अभी तक हमारे पास उसके उत्तर नहीं है। तो शायद उसको लेकर के थोड़ी एक असमंजस परिस्थिति हो सकती है। हमने 10 अप्रैल के आसपास या उसके पश्चात चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजों का भी सामना करेंगे। तो हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है। ये हफ्ते 27 मार्च को इस वित्तीय वर्ष की और महीने की आखिरी एफएनओ एक्सपायरी है भी है। इसके चलते भी थोड़ा बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकता है। और जिस प्रकार से बढ़त देखिए पिछले 10-12 दिनों में, हो सकता है कारोबारी भी मुनाफा वसूलने आ जाए एफएनओ के एक्सपायरी के चलते बुधवार को या गुरुवार को। तो एक अच्छा रुझान हमने देखा अभिषेक। पहले तो उसका हमें मेरे ख्याल से आनंद उठाना चाहिए, जो निचला स्तर हमने देखा था और जो स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं। अब इन सब कारणों को लेकर के थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं अब भी वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनियों में निवेश करते जाएं, मझौली छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत सावधान रहें। और हो सके वहां तक अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जिस प्रकार से बढ़त देखी है, तो कारोबारियों को तो ये रहेगी कि अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस जो है ऊपर और नीचे के तरफ वो सिस्टम में डाल करके रखे, ताकि अगर कोई अनिश्चितता आती है तो आपको गलत जगह पर आप पकड़े नहीं जाएंगे। हमें लग रहा है बाजार यहां से सुधरेगा, चौथी तिमाही सहारा देगा। बाजार यहां से सुधरेगा, एफआईएस का सपोर्ट आ गया है, भारत के मैक्रोज बेहतर हैं और टैरिफ की जो चिंताएं हैं बाजार ने उसको अब डिस्काउंट करना सीख लिया है। एशियाई मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं। हालांकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है अमेरिका की तरफ से, देखते हैं कि क्या कुछ लगता है, कैसा लगता है, लेकिन ज्यादा टेंशन की बात यहां से नहीं है। तो गुरांग सर, एक काम करते हैं ना, 2-3 शेयर आप लगे हाथ बता दीजिए जहां पर अगर किसी को बाजार के स्ट्रक्चर को देख के, इस रिकवरी को देखकर अब एंट्री करने का मन कर रहा हो। क्योंकि देखिए काफी वीक हैंड्स बाहर भी हुए हैं, जिन्होंने कभी बाजार में मंदी देखी नहीं थी वो बाहर निकले हैं बाजार से। अब थोड़े मैच्योर लोग भी आएंगे। आप जरा 2-3 शेयर बता दीजिए, आपका कन्विक्शन कहां पर है? जैसे हम हमारे ईटी नाउ स्वदेश चैनल पर हमेशा, आज भी हमने राय दी, पहले भी राय देते कि दिग्गजों पर ध्यान दें। तो 3 दिग्गज महारथ ही आप कह सकते हैं इसको। ऑटो क्षेत्र से एमएनएम, बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक, और चौतरफा फैला हुआ कारोबार एक कंपनी जो कि 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, वो है एलएनटी, लार्सन एंड टोब्रो। शुरुआत कर दीजिए इस तरह से, पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पैसे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हो सके तो एसआईपी कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा शेयर बाजार में निवेश करने का इन तीनों ही कंपनी।